साथियों नमस्कार, प्रणाम, राम राम। 2 दिन पहले अखिलेश यादव को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाया गया और यह खबर प्रकाशित की गई है कि समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है और नवनिर्माण पार्टी का उसमें विलय हुआ। यानी पार्टी का विलय जी न्यूज ने दिखा दिया, प्रकाशित और प्रसारित कर दिया, हमें पता तक नहीं। नवनिर्माण पार्टी कोई हवा में पार्टी नहीं है, यह भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है। इसे कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा मर्ज नहीं कर सकता। हमारा सीधा स्लोगन है, जो शुरुआती दौर में अगर आपने पढ़ा हो तो रिपोर्ट छापने से पहले कुछ सर्च कर लिया करो, कुछ उस पर काम कर लिया करो, तभी लोगों का विश्वास जागेगा आपके ऊपर। और जागे क्या? गोदी मीडिया, इसी तरीके से तो लोग गोदी मीडिया कहते हैं। यानी किसी के बारे में भी अनर्गल या दुष्प्रचार करके वाहवाही लूट लेना, ये ऐसा नहीं चलेगा। नवनिर्माण पार्टी ना रुकेगी, ना झुकेगी, ना बिकेगी। इसे कोई ऐसे राह चलता कोई मर्ज कर देगा, ऐसा नहीं है। नवनिर्माण पार्टी, पहली बात तो यह है कि यह कभी मर्ज नहीं होगी, यह अपने दिमाग से बोझ उतार दीजिए। दूसरी बात, नवनिर्माण पार्टी को मर्ज करने का अधिकार केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को खरीदने की धन दौलत इस धरती पर किसी के पास नहीं है। यानी यह पार्टी, आप स्पष्ट अपने दिमाग में यह बात बैठा लीजिए कि नवनिर्माण पार्टी कभी किसी भी पार्टी में मर्ज नहीं होगी। नवनिर्माण पार्टी में अन्य पार्टियां मर्ज होने लगेंगी, यह हमारा दावा है। दूसरी बात, यह हम मानते हैं कि यह बहुत षड्यंत्र के तहत इस रिपोर्ट को प्रकाशित और प्रसारित किया गया, क्योंकि नवनिर्माण पार्टी का संगठन जितनी तेजी से उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में हो रहा है, ऐसा किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। किसी भी पार्टी या संगठन इतनी तेजी से विस्तार नहीं पा रहा है, इतनी तेजी से लोग किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं और लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का अगर हम मामला लें तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सबसे ज्यादा इस मौजूदा सरकार से दुखी हैं, नाराज हैं। वो किसी अन्य पार्टी में नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बीजेपी से खफा है। यानी जिस तरीके से एनकाउंटर इतनी बड़ी भारी तादाद में उत्तर प्रदेश में हुए, उसमें ब्राह्मणों के कितने हुए ये हर ब्राह्मण जानता है और इसी बात को लेकर के वो आज खफा है। उत्तर प्रदेश में भूमिहार ब्राह्मणों को अगर शामिल कर लिया जाए तो 16.5% की आबादी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की है और वो नवनिर्माण पार्टी को अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने का एक विकल्प देख रहे हैं। उनको एक किरण नजर आ रही है कि वो हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए काम करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि नवनिर्माण पार्टी केवल ब्राह्मणों की बात नहीं करती। नवनिर्माण पार्टी समाज के हर व्यक्ति की बात करती है, हर धर्म की बात करती है, हर जाति की बात करती है। आपको बता दें कि नवनिर्माण पार्टी के स्तंभ उदयराज यादव, वो यादव है और राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसलिए ये कोई मुगालते में ना रहे कि ये केवल ब्राह्मणों की पार्टी है। लेकिन इस पार्टी से सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, उसकी बौखलाहट सामने नजर आ रही है। जिस तरीके से झूठ का सहारा लेकर के नवनिर्माण पार्टी को बदनाम करने का जी न्यूज ने कोशिश की, इस कोशिश को हमने समय रहते बेपर्दा भी कर दिया और हम जी न्यूज से ये अभी उम्मीद करते हैं कि वो बिना किसी देरी के इस गलत तथ्य के आधार पर जो गलत तरीके से उसने खबर प्रसारित की है, उसको लेकर वो माफी मांगे, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और अपने प्लेटफॉर्म पर माफी मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो हम कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी व्यक्ति नवनिर्माण पार्टी को बदनाम नहीं कर सकता। एक बात समझ में आती है कि नवनिर्माण पार्टी को
के बारे में कोई भी दल या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इसकी नेगेटिविटी ढूंढ कर भी ढूंढ नहीं सकता। इसलिए उनकी एक कोशिश है कि इस नवनिर्माण पार्टी को समाजवादी पार्टी से एक बार जोड़ दो, इसे नवनिर्माण पार्टी को, इस नवनिर्माण पार्टी को समाजवादी पार्टी की बी टीम कहना चालू कर दो, ताकि लोगों में एक संदेश जाए कि ये तो बी टीम है समाजवादी पार्टी की। हम किसी की बी टीम नहीं है, हम अपने आप में एक टीम है। हमारी टीम में जो यूथ है, देश का यूथ जुड़ रहा है, देश की जो मातृशक्ति जुड़ रही है, जो 50% की आबादी है, हमारे साथ मातृशक्ति अगर पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जुड़ती है तो हमने कहा है कि 50% सीटें हम महिलाओं को देंगे। और ये जो दूसरे दल के नेता है ना, वो तो अब कहने लगे हैं कि 40% हम वोट महिलाओं को देंगे। उससे काफी पहले हमने अपने एजेंडे में ये घोषित कर रखा है। और एक बात समझ लीजिए कि नवनिर्माण पार्टी जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ये केवल एकमात्र राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है और मिशन कभी खत्म नहीं होता, निरंतर चलता है। नवनिर्माण पार्टी लोगों के हितों के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़ेगी, उनकी आवाज उठाएगी। नवनिर्माण पार्टी का सपना, नवनिर्माण पार्टी का उद्देश्य उन लोगों के सपने को साकार करने का है जिन लोगों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजाद कराने में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। आम व्यक्ति के सपने को पूरा करने के लिए नवनिर्माण पार्टी वचनबद्ध है। हमारी जो नीतियां, हमारे जो उद्देश्य हैं, वो किसी भी पार्टी के नहीं है, वो केवल जुमलेबाजी करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर। हमारी लड़ाई इसी बात को लेकर के है। हम एक राजनीतिक दल के रूप में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। हार जीत कोई मायने नहीं रखती। हम 1000 बार हारेंगे भी, हम 1000 बार गिरेंगे भी, लेकिन बार बार उठेंगे, चलेंगे और मंजिल को प्राप्त करेंगे। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए। और मेरा सभी नवनिर्माण पार्टी के साथियों से अपील है कि इस खबर को, जिस तरीके से इस गोदी मीडिया ने नवनिर्माण पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है, आप सभी इसको एक्सपोज करें, अपने प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर जहां भी प्रसारित कर सकते हैं इसे करें। और सभी प्रेस के भाइयों से हमारी अपील है कि आप जिस तरीके से खोजी पत्रकारिता के लोग हर मीडिया हाउस में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो इस खबर को एक्सपोज जरूर करें। पीटीआई से लेकर के एडिटर्स गिल्ड, जो भी संस्थाएं ये हैं, जितनी भी प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के संस्थाएं काम करती हैं, हमारी उनसे भी अपील है कि आप इस पर संज्ञान लें और जी न्यूज हिंदी को माफी मांगने के लिए उनको नोटिस जारी करें। हम तो करेंगे ही। अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई निश्चित है। नवनिर्माण पार्टी जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी निरंतर चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय नवनिर्माण, जय किसान, जय जवान।